लेकिन मैं उससे बार बार मिलना नहीं चाहता, इसीलिए आप ये काम जल्द से जल्द करवाइए। मुंशी जी ने गौतम की बात का जवाब देते हुए कहा, जी छोटे हुकुम, जैसा आप कहें। वैसे बुरा न माने तो एक बात पूछूं? जैसा आपने अभी कहा कि आप दीपशिखा से दोबारा नहीं मिलना चाहते, तो क्या उससे इन दिनों पहले मिले हैं? ऐसा बोलते हुए मुंशी रुक गया और गौतम ने सवाल करते हुए कहा, मैं उससे बिजनेस के सिलसिले में एक बार मिला था, लेकिन आप क्या बता रहे थे? मुंशी जी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, नहीं, वो पिछले दिनों मित्तल ग्रुप में कुछ खलबली मची थी और उसके बाद दीपशिखा सीधे जोधपुर के लिए निकल गई। शायद उनका वो कोई घरेलू मामला था या फिर बिजनेस से रिलेटेड। मैं पूरी बात नहीं जानता, छोड़िए। मुंशी जी, हमें वो जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं अभी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स की एक PDF बनाकर दे रहा हूँ और आप मुझे इस पर सिग्नेचर करवा कर दीजिए ताकि मेरा काम आगे बन सके। साइन करवाने के लिए मुंशी जी ने कुछ देर का वक्त मांगा और गौतम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। लगभग 15 मिनट में मुंशी जी ने PDF साइन करवा के गौतम के पास भेज दिया। यस, मेरा काम हो गया। अब अवनी को मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यहां घर में अनिल ने गीता से कहा, तुम क्या करती फिर रही हो? अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी मां हो तुम? पहले तुम तलाक करवाने के पीछे पड़ी हुई थी और अब तुम्हारी संगत में रहकर तुम्हारी बेटी खुद तलाक चाहती है। बजाय कि तुम उसे रोको, तुम नए ही प्रपंच रच रही हो। अरे छोड़िए अवनी के पापा, आप जानते ही क्या है ये घर का खर्चा कैसे चलता है, इस बारे में सिर्फ मुझे पता है। हर दिन की चिक चिक किट किट मैं रोज रोज नहीं सह सकती। अगर मुझे पैसे कमाने का मौका मिला है तो मैं पैसा जरूर कमाऊंगी, फिर बेशक उसके लिए मुझे अपनी बेटी की शादी को दांव पर क्यों न लगाना पड़े। वैसे भी वो निखट्टू किसी काम का तो है नहीं, पूरे दिन घर में ही बैठा रहता है। अगर वो अमीरजादी उस पर मरती है तो क्यों ना मैं उससे हमारा काम निकलवा लूं। अनिल ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, अच्छा, तो इसका मतलब जब गौतम वो पेपर साइन करवा लेगा तो तुम अवनी और गौतम का तलाक रुकवा दोगी ना, और दोबारा उनके बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी? अरे आपका दिमाग फिर गया है क्या? आपने मुझे इतना दूध का धुला समझा हुआ है? मैंने भी दुनिया के कई रंग देखे हैं। इस आवारा आदमी के हाथों में अपनी लड़की थोड़े ही ना सौंप सकती हूँ। अरे ये तो बस एक नाटक है। एक बार बस ये साइन करवा कर ले आए, उसके बाद वो कौन और हम कौन, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ गौतम अग्रवाल इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंचा और वहां पर उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, हाय, मुझे अवनी अग्रवाल से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन सर वो तो कुछ ही देर पहले मिस्टर सौरभ अग्रवाल के साथ कुछ गेस्ट को रिसीव करने के लिए होटल लेमन ट्री में गई हैं। गौतम को यह सुनकर काफी अटपटा लगा और उसने सोचा, लेकिन गेस्ट को रिसीव करने के लिए तो एक और डिपार्टमेंट है। अवनी तो कभी भी गेस्ट को रिसीव करने के लिए नहीं जाती। और सौरभ अग्रवाल, वो क्यों उसे लेकर गए हैं? और अवनी उनके साथ चली कैसे गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। गौतम ने अवनी को कॉल मिलाया, लेकिन अवनी ने फोन रिसीव नहीं किया। यहां अवनी होटल रूम के बेड पर बैठी हुई जमीन को देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी और वहीं बगल में टेबल पर सौरभ अग्रवाल अपने 2-3 क्लाइंट्स के साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा था। अवनी ने उसे टोकते हुए कहा, ताऊ जी, ये रीमा अभी तक क्यों नहीं आई है? देखिए, अगर वो अगले 10 मिनट में नहीं आई तो मैं चली जाऊंगी। रीमा असल में अग्रवाल इंडस्ट्रीज की पुरानी क्लाइंट थी और अवनी की एक बहुत अच्छी दोस्त थी। अवनी उसके लिए काफी ग्रेटफुल थी क्योंकि वो उन लोगों के लिए काफी सारे क्लाइंट्स लाई थी, जिस वजह से अवनी और उसके बीच में एक अच्छा बॉन्ड था। इस वक्त अवनी उदास थी, इसलिए वो किसी भी खुशी के मौके के बारे में नहीं सोच पा रही थी। सौरभ ने जवाब देते हुए कहा, रुक जाओ अवनी, वो इतनी दूर से आ रही है, हो सकता है उसका प्लेन लेट हो गया हो, हम तो नहीं जानते ना। लगभग 10 मिनट बीत गए और अवनी जैसे ही वहां से जाने लगी कि रूम का दरवाजा खुला। दरवाजे के अंदर घुसते हुए एक मिडिल एज की औरत आई, जिसको देखते ही अवनी चिल्लाई, रीमा, कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आओ यहाँ बैठो। रीमा भी अवनी के गले मिली। जैसे ही वो लोग बैठे, अवनी की नजर रीमा के पीछे आए एक आदमी पर पड़ी, जिसको देखते ही वो चिल्ला पड़ी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आखिर ये कौन आदमी था जिसको देखकर अवनी इतनी भड़क गई थी? क्या वो गौतम था जो वहां अवनी को मनाने पहुंच चुका था या फिर कोई और?
आगे की कहानी जानने के लिए। देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।